एनडीए छोड़ेंगे चिराग, तेजस्वी से हुई डील। महागठबंधन ने चिराग को दी 8 सीट। बिहार में एनडीए से आगे निकला महागठबंधन। एनडीए में घमासान मचा हुआ है। सीट बंटवारों को लेकर बीजेपी के सहयोगी उससे नाराज हैं तो पार्टी के टिकट को लेकर घमासान मचा हुआ है। इस कारण से चुनाव से पहले ही साथ छूट रहे हैं तो पार्टी के दिग्गज नेता बगावत कर रहे हैं। महाराष्ट्र से लेकर बिहार तक बीजेपी की परेशानी बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी के सहयोगी क्षेत्रीय दल मजबूत हैं, वहां एनडीए कमजोर होता दिखाई दे रहा है क्योंकि बीजेपी का अपने सहयोगियों पर दबाव उससे कमजोर कर रहा है। बिहार में तो अब एनडीए पूरी तरह से बिखरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब बीजेपी को समझ में नहीं आ रहा है कि वह एनडीए को बिखरने से कैसे रोके। एनडीए के अंदर अविश्वास का हाल यह है कि सीटों के लेकर बंटवारे की चर्चा से पहले ही नीतीश कुमार विदेश दौरे पर चले गए। एनडीए में शामिल 2 पार्टियों के साथ साथ बैठाने पर बीजेपी के पसीने छूट रहे हैं। ऐसे में सीटों का बंटवारा नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ आरजेडी ने भी अब एनडीए के उन सहयोगी पर अपनी नजरें टिका दी है जिनका बिहार में मजबूत आधार और किसी भी दल को उनका साथ मिलाना बिहार में बड़ा खेल कर सकता है। 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में यह दिखाई भी दिया था। चिराग पासवान ने एनडीए में जहां जहां बीजेपी के उम्मीदवार थे उन सीटों को छोड़ दिया और जहां बीजेपी का उम्मीदवार नहीं था अपने उम्मीदवार उतारे और इसका असर चुनाव परिणामों पर दिखाई दिया। चिराग के समर्थन के चलते बीजेपी का जीत स्ट्राइक रेट 65% से भी ज़्यादा था तो दूसरी तरफ चिराग के विरोध के चलते बीजेपी के सहयोगियों का जीत स्ट्राइक रेट 40% से भी नीचे चला गया, जिसमें जदयू भी शामिल थी। और अब चिराग पासवान पूरे एनडीए के साथ खेल करने की तैयारी में है। संकेत मिल रहे हैं कि अब एनडीए छोड़कर महागठबंधन में जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव में चिराग और तेजस्वी की जोड़ी बनती दिखाई दे रही है, यानी जैसे यूपी में राहुल और अखिलेश की जोड़ी बन गई है वैसे ही 2 लड़कों की जोड़ी अब बिहार के साथ साथ प्रचार करते हुए दिखाई देगी। बिहार में मजबूत होते इंडिया गठबंधन और बिखरते एनडीए को लेकर आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं हूं पवन चंचल और आप देखना शुरू कर चुके हैं जनजोश न्यूज़। बिहार में एनडीए बड़ा कमजोर। बिहार में बीजेपी परेशान है और परेशानी का कारण है नीतीश कुमार। नीतीश के एनडीए में आने के बाद बिहार में बीजेपी के लिए सीटों का बंटवारा बेहद मुश्किल हो गया है क्योंकि यह दावा किया जा रहा है कि नीतीश के पलटी मारने से पहले ही इस बात पर बीजेपी से समझौता कर लिया था कि उनकी जीती हुई सीटें उन्हें मिलेगी, यानी 16 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ेगी। बची हुई सीटें 24 सीटों पर बीजेपी को अपने 4 सहयोगी को भी साधना होगा, जिसमें से सबसे ज्यादा मुश्किल चिराग पासवान को लेकर हो रही। चिराग की सबसे बड़ी परेशानी नीतीश कुमार ही है। इस समय दोनों ही एनडीए में हैं लेकिन एक मंच पर साथ साथ आने को तैयार नहीं है। यहां तक कि पीएम मोदी की भी सभा का चिराग ने बहिष्कार कर रखा है। चिराग दावा कर रहे हैं कि पहले सीटों का बंटवारा हो, उसके बाद कोई बात हो। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार भी 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग की भूमिका को लेकर नाराज हैं। बीजेपी को इस बात का एहसास है कि बिहार में करीब 6% पासवान वोटों पर चिराग का मजबूत पकड़ है और उनमें वोटों का स्विंग कराने की ताकत भी है। चिराग पासवान एलजेपी के 6 सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। साफ कर दिया है कि इससे कम सीट उन्हें मंजूर नहीं है। साथ ही चाचा पशुपति पारस को लेकर भी उन्हें साफ कर दिया है कि वह असली एलजेपी नहीं है, नकली एलजेपी है। बीजेपी अगर पशुपति से गठबंधन करना चाहती है तो उसे एलजेपी के कोटे की सीटें नहीं दी जाएगी। वैसे कहा जा रहा है कि बीजेपी ने चिराग को 6 सीटें की जगह 5 सीटों पर तैयार कर लिया। इसके साथ ही एक राज्यसभा सीट भी बीजेपी एलजेपीआर को देने को तैयार है। मामला चाचा पशुपति को लेकर फंसा हुआ है। बीजेपी चाहती है कि चिराग एक सीट पशुपति को भी दे। हाजीपुर की सीट पर चाचा भतीजा के बीच टकराव चल रहा है, वह अपने पास रख ले और बदले में समस्तीपुर छोड़ दे। चिराग इसके लिए भी तैयार नहीं है। एनडीए में चिराग पासवान की डील तय होते नहीं दिखाई दे रही है और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण नीतीश कुमार को ही माना जा रहा है। नीतीश के चलते ही चिराग झुकने को तैयार नहीं है क्योंकि पशुपति पारस को नीतीश कुमार का समर्थक माना जा रहा है तो मौके का फायदा उठाने के लिए गठबंधन भी तैयार दिख रहा है। महागठबंधन की तरफ से चिराग पासवान को 8 सीटों का ऑफर दिया गया है जो चिराग बीजेपी से मांग रहे हैं और बीजेपी जिसे देने को तैयार भी नहीं है। ऐसे में अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान भी महागठबंधन में शामिल होने का मन बना रहे हैं। चिराग पासवान अगर एनडीए छोड़कर महागठबंधन में शामिल होते हैं तो
तेजस्वी यादव के साथ उनकी जोड़ी बड़ा खेल कर सकती है। दोनों ही युवा नेता हैं, दोनों का विजन विकास का है, दोनों ही रोजगार की बातें करते हैं, दोनों ही बिहार को आगे ले जाने की बातें करते हैं। इसके अलावा यह दोनों युवा नेता बिहार में लोकप्रिय भी हैं, अपने कोर वोट बैंक को स्वीक कराने की ताकत भी रखते हैं। ऐसे में बीजेपी घबराई हुई है। बिहार में पासवान समाज की करीब 6% वोट है और यह वोट एनडीए की जगह महागठबंधन के साथ जाता है तो फिर एनडीए के लिए बिहार में बहुत बड़ा मुश्किल आने वाली है, क्योंकि चिराग और तेजस्वी यादव जब संयुक्त रूप से रैली करेंगे तो बिहार का बड़ा युवा वर्ग महागठबंधन के साथ जा सकते हैं, जिसने बीजेपी की नींदें उड़ा दी है। चिराग पासवान महागठबंधन में जा सकते हैं। बीजेपी को भी इस बात का एहसास है। बीजेपी को यह भी पता है कि पशुपति पारस के साथ एलजेपी के अधिकांश सांसद तो है लेकिन वोट नहीं है। चिराग के साथ सांसद नहीं है लेकिन उनके पास बड़ा वोट बैंक है। चिराग पलटी मार सकते हैं, इसका डर बीजेपी को दिखाई भी दे रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण तेजस्वी यादव के साथ उनकी दोस्ती, इसके साथ ही चिराग के पिता रामविलास पासवान और लालू यादव के बीच भी काफ़ी अच्छे संबंध थे। यानी पासवान परिवार और लालू परिवार के रिश्ते राजनीतिक रूप से अलग काफ़ी अच्छे रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव का 8 सीटों का ऑफर चिराग को महागठबंधन की तरफ खींच रहा है। बीजेपी पहले चिराग पासवान पर दबाव बना रही थी, लेकिन जब चिराग पासवान से 2 टूक जवाब दे दिया गया कि वह अपना हक लेकर रहेंगे, या तो एलजेपी का हक बीजेपी को उन्हें देना पड़ेगा या फिर एलजेपी की सीटें बीजेपी अपने पास रखे। एलजेपी अपना फैसला खुद कर लेगी और चिराग के इन तेवरों ने एनडीए में खलबली मचा रखी है। वैसे कहा जा रहा है कि चिराग पासवान फैसला कर चुके हैं और महागठबंधन के साथ जाने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन गठबंधन छोड़ने का ऐलान वह अपनी तरफ से नहीं करना चाहते हैं। वह इंतजार कर रहे हैं कि सीट बंटवारे के फार्मूले का, और जिस दिन बीजेपी बिहार में सीट बंटवारे का ऐलान करेगी उसी दिन चिराग भी अपना फैसला सुना देंगे। वैसे फैसला क्या है इसका एहसास बीजेपी को होने लगा है, इसलिए जेपी नड्डा से लेकर अमित शाह तक लगातार चिराग पर दबाव बना रहे हैं। लेकिन चिराग अब महागठबंधन में जा रहे हैं, इससे संकेत साफ साफ मिल रहा है कि बिहार में अभी एनडीए और इंडिया गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर मानी जा रही है। लेकिन चिराग अगर पलटी मार जाते हैं, महागठबंधन में आ जाते हैं, तो बिहार में दोनों ही गठबंधन के बीच कम से कम 10% वोटों का फासला आ जाए, यानी इंडिया बिहार को स्वीप करने की स्थिति में पहुंच जाएगा। वैसे तो एनडीए में उपेंद्र कुशवाहा और जीतन राम मांझी भी नाराज दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन नेताओं के वोट ट्रांसफर करने का सवालों में रही है। लेकिन चिराग पासवान ने बार बार यह काम करके दिखाया है, इसलिए गठबंधन की तरफ से उनको यह बड़ा ऑफर जा चुका है। चिराग ने इसे स्वीकार भी कर लिया है, बस ऐलान होना बाकी रह गया है। बाकी इस खबर के प्रति आपका क्या विचार है, आप हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।